हेलो दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे आपके 12th क्लास केमिस्ट्री का बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें हम सबसे पहले किसका नामकरण करेंगे? एमीन का IUPAC नामकरण। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन जल्दी से हम देख लेते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो IUPAC नाम है, हर साल आपकी यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं उन सब की बोर्ड एग्जाम में ज़रूर ये क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको किसी साल का पेपर उठा के देख लो, IUPAC नाम हमेशा पूछा गया है 3 से 4 नंबर का। ठीक है, तो आइए हम इसको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, इस पद्धति में प्राथमिक एमीन को एल्केन एमीन, ठीक है, जब एक कार्बन से एमीन जुड़ा होगा तो उसको एल्केन एमीन, द्वितीयक एमीन को एन एल्किल एमीन तथा तृतीयक एमीन को N-N डाई एल्किल एमीन कहा जाता है। ठीक है, तो जब एक कार्बन से एमीन जुड़ा होगा तो एल्केन एमीन, दूसरे से जुड़ा होगा तो एन एल्किल एमीन और तीसरे से जुड़ा होगा तो तृतीयक N, डाई एल्किल एमीन कहा जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे देखिए, जैसे CH3NH2, ठीक है, जो आपका CH3NH2 है तो ये कौन सा ग्रुप हो गया एल्केन में? मेथिल ग्रुप। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? साधारण नाम तो आपका क्या हो जाएगा? मेथिल एमीन। ठीक है ना, साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा? मेथिल एमीन। लेकिन अगर IUPAC नामकरण की बात करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या होगा? मेथेन प्लस एमीन। ठीक है ना, मेथेन जुड़ा है एमीन, तो आपका क्या हो जाएगा? मेथेनामीन। मेथेने और यहाँ पे मीन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर सिर्फ यहाँ पे CH3NH2 जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? मेथेनेमीन। मान लो अगर यहाँ पे क्या जुड़ा है? C2H5NH2, तब हम इसको क्या बोलेंगे? एथेनामीन। क्या बोलेंगे? एथेनेमीन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्या जुड़ा हो? प्रोपेन जुड़ा हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनामीन। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आपका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जुड़ा है, जब ये नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ेगा तब हम इसको क्या बोलेंगे? तब इसका IUPAC नाम क्या होगा? CH3NH3। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक जो N है इसके साथ भी CH3 जुड़ा है, यहाँ भी CH3, तो एक को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे जैसे यहाँ पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेथिल मेथेनामीन। ठीक है, एक क्रियात्मक समूह के रूप में आ जाएगा और एक पूरा आपका ग्रुप ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे चूंकि मेथिल है तो यहाँ पे IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? मेथिल। और ये पूरे इसको इकट्ठा हम जोड़ देंगे तो ये यहाँ भी क्या है? मेथेन, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनामीन। मेथिल, हाँ N है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा N, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि द्वितीयक एमीन को N एल्किल एमीन कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा N मेथिल मेथेनामीन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, दूसरे में हम इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे आपका जुड़ा होता है NH और ये आपका C2H5। ठीक है, आगे हम इसको देखेंगे C2H5। तो अब इसको इसमें हम इसका नामकरण कैसे करते हैं? फिर ये पे हो जाता N, यहाँ पे आपका क्या है? मेथिल, तो यहाँ पे हो जाता मेथिल और यहाँ पे क्योंकि क्या जुड़ा हुआ है? अब एथिल। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? एथिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा N मेथिल सॉरी दोस्तों N मेथिल एथेनेमीन। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है आपका और यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो एक तो आपका पूरा ग्रुप में आ जाएगा और दूसरे का हम नाम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मेथिल है तो इसको हम क्या लिखेंगे? N मेथिल एथेनामीन। ठीक है, अब हम करें तृतीयक एमीन की बात। तो तृतीयक एमीन में देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे है, पहले एक N से क्या जुड़ा था? एक क्रियात्मक समूह, तो हमने क्या लिखा है? N मेथिल एथेनामीन। ठीक है, यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए
ठीक है। यहाँ पे एक N के साथ CH3 जुड़ा हुआ है तो हमने इसको क्या बोला, N मेथिल एथेनामीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है पूरा ग्रुप एथेन का, तो हमने इसको क्या बनाया, एथेनामीन। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए तृतीय के मीन में, अब यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से यहाँ पे मेथिल भी जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से यहाँ मेथिल भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एथिल भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा, चूँकि नाइट्रोजन से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, N, ठीक है। अब अगर एक तरह होते, मान लो यहाँ पे CH3 दो होते, तब हम इसको क्या बोलते, N, डाई मेथिल एथेनामीन। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे समझा देते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है, फिर N, फिर यहाँ पे आपका C2H5 और यहाँ पे आपका क्या जुड़ा है, CH3, ठीक है। तब हम नाइट्रोजन से कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, दो जुड़े हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, N, दो बार N, क्योंकि एक बार नाइट्रोजन से मेथिल जुड़ा है, दूसरी बार भी नाइट्रोजन से मेथिल जुड़ा है, तो N, कितने मेथिल हैं, दो, तो यहाँ पे क्या हो जाता, डाई मेथिल, और N से क्या जुड़ा हुआ है इधर पूरा ग्रुप, इसको हम क्या बोलेंगे, एथेनामीन, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे जैसे CH3 था, अब यहाँ पे क्या है, C2H5, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, आपने ये पढ़ा होगा कि अगर दो ग्रुप अलग अलग जुड़े हो तब हम अल्फ़ाबेटिकली लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, एथिल, ए शुरू में है तो एथिल आएगा, तो N, एथिल, ठीक है। फिर N क्या जुड़ा है दूसरा ग्रुप, मेथिल, ठीक है। अब ये पूरा ग्रुप हम ले लेंगे तो यह क्या कहलाएगा, यहाँ पे एथेन है, एथेन के साथ एमीन अटैच है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, N एथिल, N मेथिल, एथेना या एथेनेमीन, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं। ये है आपका IUPAC नामकरण, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे CH3, NCH3, तीन तरफ से CH3 जुड़े हुए हैं, तब इसका IUPAC नामकरण अगर हम करेंगे तो देखिए N, कितने मेथिल हैं, एक और दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। अब ये पूरा ग्रुप लेंगे तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मेथेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन से हैं, कितने जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो आपके ये कार्बनिक कंपाउंड है उनको हम एक साथ ले लेंगे तो आपका ये IUPAC नाम एमीन का क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर कहीं कुछ डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।